दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम संत कबीर दास के जो दोहे हैं उनके ऊपर चिंतन करेंगे। संत कबीर दास ये 15वीं शताब्दी में एक बहुत महान संत और कवि हुए, जिन्होंने भक्ति जो मार्ग था उसके ऊपर लोगों का मार्गदर्शन किया। और ये इनका नाम हिंदू धर्म, सिखिज़्म, सिख धर्म और सूफ़ी धर्म, इन तीनों में इनका नाम लिया जाता है। और इन्होंने बहुत ही सरल भाषा में लोगों को जीवन में जो उपयोग में आए ऐसे सूत्र दिए। और इनके लिखे गए जिनके बताए गए जो सूत्र हैं, जिनको दोहे बोलते हैं, इनका समावेश सिख धर्म की जो पूजनीय पुस्तक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब में भी उसका जिक्र किया गया है। तो आज हम कुछ दोहे देखेंगे जो हमारे जीवन को सार्थक कर सकते हैं यदि हम उनके ऊपर अमल करें तो पहला है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता न कोय, धनवंता सो जानिए जापे राम धन होए। तो कबीर दास जी ने इसमें बताया है कि इस दुनिया में हर वो इंसान निर्धन है जिसके पास राम धन, अर्थात जो राम की प्रभु की भक्ति नहीं करता है, वो हर व्यक्ति निर्धन है। जिसके पास जो प्रभु की भक्ति करता है उसको आशीर्वाद मिलता है, वो धनवान है। दूसरा उन्होंने कहा है कि भक्ति बिना क्या होत है, भ्रम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। तो कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति करना जरूरी है। आप नियम से पूजा पाठ करते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। नहीं तो वो कहते हैं कि रावण ने कुछ नहीं किया और उसको कुछ नहीं मिला, इसलिए वो कहते हैं रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। तीसरा उन्होंने दोहा दिया है, ज्ञान रतन का जतन कर, माटी सब संसार, हाय कबीर बिना ज्ञान धन, माटी सब संसार। तो कहते हैं भाई, कबीरदास जी कहते हैं कि जिंदगी में जीवन में ज्ञान कमाइए, ज्ञान अर्जित करिए। यदि आपके पास ज्ञान नहीं है तो आपके लिए पूरा जो ये संसार है ये मिट्टी के समान है। तो ज्ञानार्जन करते रहिए। अगला उन्होंने बताया है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कोई भी हमारे पास धैर्य नहीं होता। हम सोचते हैं कि एक रात में सब कुछ हो जाए, हमारी तरक्की हो जाए, हम उन्नति हो जाए, हमारे पास पैसा आ जाए, धन आ जाए। तो कबीरदास जी कहते हैं ऐसा नहीं होता है। हर काम के लिए वक्त लगता है और सब अपनी अपनी गति से होता है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है कि माली जो होता है वो रोज़ पानी डालता है झाड़ों में, वृक्षों में, लेकिन फल ऋतु आने पर ही आते हैं। इसलिए धैर्य रखिए, सब कुछ होगा लेकिन अपने टाइम से होगा। आगे कबीरदास जी कहते हैं, लूट सके तो लूट ले हरि नाम की लूट, लूट सके तो लूट ले हरि नाम की लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो कबीरदास जी कहते हैं अभी वक्त है, भगवान का नाम ले ले, पूजा कर, नहीं तो अंतिम समय आ जाएगा तो पछतावा होगा, प्राण निकल जाएंगे कि मैंने ईश्वर स्मरण नहीं किया। इसलिए अभी वक्त है, अभी ईश्वर की आराधना कर और उनके आशीर्वाद ले। अगले दोहे में उन्होंने कहा है, गुरु के बारे में बताया है, यह तन विष की बेल री, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो गुरु के महत्व के बारे में कबीरदास जी कहते हैं, ये जो शरीर है ये विष है, विष की बेल है ये, और गुरु अमृत की खान है। अगर ये शरीर को देकर भी यदि गुरु मिलता है
तो ये समझिए कि बहुत सस्ते में मिल गया। इसलिए गुरु की आराधना कीजिए। आगे वो कहते हैं, बहुत अच्छा इसमें संदेश दिया है। हमारी अक्सर एक आदत होती है कि हम दूसरे की कमियां देखकर मुस्कुराते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, घमंड करते हैं कि वो तो इतना, उसका उसमें तो ये दोष है, हम तो बिल्कुल अच्छे हैं। तो इसके ऐसे लोगों के लिए उन्होंने मार्गदर्शन किया है, दोष पराये देख ही कर चला हसंत हसंत, अपने याद न आवई जिनका आदि न अंत। हे मानव, तू दूसरों के दोष देखता है और हंसता है, लेकिन तुझे अपने देशों का, तेरे अंदर जो दोष है उनका जरा भी ज्ञान नहीं है, जो कि जिनका कोई आदि और अंत नहीं है। इसलिए किसी के भी दोष के ऊपर, किसी में भी यदि कोई कमी है तो उसका मजाक मत उड़ाइए। ऐसा कबीरदास जी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन इसमें किया है। अगले वीडियो में हम और कुछ नए दोहों पर चिंतन करेंगे। धन्यवाद।